हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद अर्थात पार्लियामेंट। तो आइए जान लेते हैं संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनती है। संसद का जो गठन होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद जो है भारत के राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों तथा अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद का उल्लेख जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक पारित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। धन विधेयक जो है ये लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को रोक नहीं सकता है। धन विधेयक पर जो है राज्यसभा को अपनी अनुमति जरूर देनी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यसभा के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1971 की। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जो है वो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चयन जो है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 249 आता है। राज्यसभा के अगर सदस्यों की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 250 होती है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो किस प्रकार का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। कितनी? 552। लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। लोकसभा निम्न सदन है अर्थात अस्थायी सदन है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है और लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो डायरेक्ट रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को अनुच्छेद 105 में 5 जो है निर्धारित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। कितने से होती है? 1/10 से। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए
तो 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। 250 राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या जो है वो 250 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। संसद के किस सदन का सदस्य अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा का। संसद के राज्यसभा सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। संसद का निर्माण जो है और राष्ट्रपति संसद का निर्माण जो है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद वर्ष 2026 तक। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत चलता रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो है विषय वस्तु दी गई है, तो आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है संसद का गठन है। अनुच्छेद 79 का विषय क्या है, संसद का गठन। अनुच्छेद 80 का विषय है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 का विषय है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 का विषय है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 का विषय है संसद के दोनों सदनों की अवधि। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 के अंतर्गत है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अर्थात निर्धारित योग्यता। संसद की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं जो है अनुच्छेद 84 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 का विषय है संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 86 का विषय है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 का विषय है राष्ट्रपति का विशेष प्रावधान, विशेष संबोधन, अभिभाषण। अनुच्छेद 87 का विषय है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अभिभाषण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 87 का विषय है राष्ट्रपति का विशेष अनुच्छेद 87 का विषय है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अभिभाषण। अनुच्छेद 88 का विषय है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 का विषय है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 का विषय है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 का विषय है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 का विषय है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 का विषय है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 का विषय है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 का विषय है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 का विषय है
जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 का विषय है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 का विषय है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 का विषय है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 का विषय है दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 का विषय है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 का विषय है संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 103 का विषय है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 का विषय क्या है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निरर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। नीचे कुछ पॉइंट दिया गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। भारत निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है संसद के चुनाव तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।